चैप्टर है नेकलेस, बड़ा प्यारा चैप्टर है। आई है, मजा आ जाता है, मजा आ जाता है। भाई कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो अपने दोस्तों की, अपनी सहेलियों के कपड़े गहने पहनती हैं? बता दो शराफत से, सच सच मुझे, कितने लड़के ऐसे अपने दोस्त का आईफोन ले जाते हैं और लोगों को, दूसरों को दिखाते है ना, नए नए कपड़े, यार तू मुझे अपना कोट दिखा दे। ये ऐसी कोई कहानी है, ऐसी कोई कहानी है जहां पे हम सोसाइटी में अमीर दिखने के लिए, ज्यादा सुंदर दिखने के लिए, ज्यादा रिच दिखने के लिए अपने दोस्तों से या दूसरे लोगों से चीजें बोरो कर लेते हैं और पहन लेते हैं, और उसके बाद अगर वो चीज मान लो टूट जाए, मान लो तुमने किसी का आईफोन लिया, वो तुम्हारे हाथ से गिर गया, चोरी हो गया, क्या करोगे? तुमने किसी अपने दोस्त की गाड़ी ले गए, महंगी वाली गाड़ी दिखाने के लिए, 4 पहियों की, ले जाते हो ना, ले जाते हो, हाँ थार दिखा दे, अपनी थार लेके जा रहे हैं, अपनी फॉर्च्यूनर दिखा दे और लेके जा रहे हो, और तुमने ठोक दी। बाद में पता चला उसका जो खर्चा आया वही 1.5-2 लाख का था। अब क्या करोगे? वही कहानी है मटिल्डा की। अब इसमें कौन कौन कैरेक्टर है बच्चों? कैरेक्टर सुन लो ना मेरे बच्चों, इसका कैरेक्टर सुन लो। एक मटिल्डा नाम की लेडी की कहानी है ना। उसके सपने तो बड़े बड़े होते हैं। आप में से बहुत सारी बच्चियां ऐसी होंगी जो सपने बड़े होंगे, लेकिन फैमिली, जो आपका बैकग्राउंड है वो इतना पैसे वाला नहीं है, तो आप वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाते। ऐसे होते हैं, हमारे भी यार दोस्त होते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं, ह्यूमन नेचर है कि हम बहुत बड़े आदमी बनना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं, लेकिन हम असल में नहीं हो पाते, तो हम पीछे रह जाते हैं। अब जब शादी की बात आती है तो भाई शादी की सच्चाई ये है कि इंसान अपनी हैसियत वाले से ही शादी कर पाता है। बहुत कम ऐसा होता है कि बहुत गरीब घर की लड़की बहुत अमीर घर में चली जाए, या बहुत गरीब घर का लड़का बहुत अमीर घर में से लड़की ले आए, ऐसा तो मुश्किल होता है। ऐसे मटिल्डा के सपने बहुत बड़े थे कि भाई मैं बहुत अमीर रिच फैमिली में शादी करूं, लेकिन वो किससे आती थी? एक फुल फैमिली ऑफ क्लर्क से आती थी। वैसे प्रिटी थी, बहुत ज्यादा रिच नहीं थी, वैसे अच्छी लड़की थी, प्रिटी थी, समझदार थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि वो गरीब थी, और उसकी शादी एक ऐसे ही आम आदमी से हो जाती है जो बहुत ज्यादा पैसे वाला नहीं होता। अब क्या होता है उसके बाद की कहानी है हमारी द नेकलेस की कहानी। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है नेकलेस है, तो नेकलेस ही तो गायब हुआ होगा, नेकलेस ही तो गायब हो गया होगा। नेकलेस गायब हो गया, नेकलेस गुम हो गया, किसी से उधार लिया था और उसके बाद उसको पैसा भरना पड़ा। कैसे पैसा भरना पड़ा, क्या क्या प्रॉब्लम आई, यही चैप्टर की कहानी है। सर जल्दी से शुरू करो इसको, कहते हैं सब बच्चे, सभी लोग इधर देखें, सभी लोग इधर देखें मेरी तरफ। एक सेल्फिश अनसेटिस्फाइड लेडी है मटिल्डा विद अ पुअर हस्बैंड। ये तो हमने पढ़ लिया ना। मटिल्डा कैसी लड़की? एक सेल्फिश है, उसको सिर्फ अपना भला चाहिए, दिखावा चाहिए उसको, है ना, शो ऑफ करना चाहिए, शो ऑफ करना चाहती है। गरीब है, पुअर है, वैसे प्रिटी है, खूबसूरत है ना मटिल्डा। उसकी शादी किससे हो गई है? पुअर हस्बैंड से हो गई है। शी बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स एंड मैरिड टू अ क्लर्क विदाउट डॉरी। बिना दहेज के उसको कोई लेता ना, तो एक जो गरीब क्लर्क था उसी से उसकी शादी हो गई। शी हेटेड हर रिच एंड ओल्ड फ्रेंड मिसेस जेन फॉरेस्टर। अब एक मिसेस जेन फॉरेस्टर कौन है? उसकी एक पुरानी ना कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी एक लड़की थी जो कि बहुत पैसे वाली थी, वो उसकी फ्रेंड हुआ करती थी, ठीक है। उससे ना उसको बहुत जेलेसी थी, हेट्रेड था, वो उसको पसंद नहीं करती थी ग्रजेसी, क्योंकि वो पैसे वाली थी और इसके पास पैसे नहीं थे। तो हमने कितने कैरेक्टर पढ़े? एक मटिल्डा हो गई और एक जेन फॉरेस्टर हो गई, दोनों दूर की दोस्त है, लेकिन मटिल्डा उससे जलती है, जबकि जेन फॉरेस्टर को ऐसा उससे कोई जलन वलन नहीं है। फिर क्या होता है? अब क्या होता है देखो, कहानी यहां से शुरू होती है। मटिल्डा गॉट द इनविटेशन टू अ पार्टी एट मिनिस्टर हाउस। उसका हस्बैंड आता है एक दिन कार्ड, शादी ऐसे एक इनविटेशन कार्ड लेके। अरे अरे भगवान कहां हो, मटिल्डा कहां हो, देखो हमें इनवाइट किया गया मिनिस्टर की पार्टी में, और वहां सिर्फ चंद लोगों को बुलाया गया, सिलेक्टेड लोगों को, और जिसमें हमारा भी नाम है। तो वो खुशी नहीं होती। वो कहता है क्या हुआ, तुम्हें इस बात से खुशी नहीं हुई? यार हम वीआईपी गेस्ट है वहां पे, यार हमें बुलाया गया, यार ऐसे वहां किसी और को नहीं बुलाया गया, बहुत कम लोगों को बुलाया, हमें उसमें बुलाया। क्या खुश हूं मैं, है मेरे पास पहनने को तो कुछ है नहीं, क्या पहन के जाऊंगी वहां पे मैं? तो इस बात पे फिर क्या होता है? हस्बैंड गेव, शी गॉट इरिटेटेड एंड एंग्री, थ्रू द कार्ड अवे, ऐसे फेंक के मारती है, हटाओ। उसका हस्बैंड उसको 400 फ्रैंक्स देता है कि न्यू ड्रेस खरीद लो, और सजेस्ट करता है बोरो कर ले वो नेकलेस फ्रॉम जो मिसेस जेन फॉरेस्टर है उनसे, जाके अपनी फ्रेंड से तुम नेकलेस तुम उनसे ले लो ना, और ड्रेस यहां से ले लो, हो गया काम बढ़िया। अरे सज के जाएंगे, खूब रोला काटेंगे, रोला जमाएंगे। उसका हस्बैंड ही देखो गलती तो इस हस्बैंड की थी वैसे, ये उसको बोलता है कि जाके नेकलेस उससे उधार ले। मिसेस लॉयजल वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड डिस्क्राइब्ड द सिचुएशन। वो उसके घर जाती, मन तो नहीं था, मन में तो जलन थी, लेकिन फायदा भी तो उठाना था। वो गई और जाके सिचुएशन बताती है, ऐसे ऐसे पार्टी में जाना है, अगर इफ यू डोंट माइंड कैन यू लेंड मी और दैट नेकलेस, वन ऑफ योर नेकलेसेस। हाँ, वो उसको जाके सिचुएशन बताती है। अब जो मिसेस फॉरेस्टर थी, जेन फॉरेस्टर वो बड़ी अच्छी लेडी थी, उन्होंने कहा ठीक है। शी शोड द कबर्ड एंड आस्क्ड हर टू चूज। वो ला के देती, पूरे खोल के देती है, ले जाओ कोई सा जो पसंद आए, ऐसे कबर्ड खोल के देती है, ले जाओ जो सा अच्छा लगे ले जाओ।
मटिल्डा चूजेस ये चूजेस होना चाहिए था बच्चों, चूजेस होना चाहिए था, देख लेना, यहां मैं लिख नहीं पाऊंगा, इसे चूजेस कर लेना, या तो चोज कर लो या चूजेस कर लो, चोज कर लो ज्यादा अच्छा है, ठीक है बच्चों, मैं लिख देता हूं आपके लिए, ये चोज कर लेना, चोज, ठीक है। मटिल्डा क्या करती है, चूज करती है प्रेशियस नेकलेस इन अ ब्लैक सैटिन, ब्लैक कलर का ब्लैक सैटिन में एक नेकलेस वो चूज कर लेती है। दे अटेंडेड द पार्टी एंड ऑल द मैन एडमायर्ड हर, वो पार्टी अटेंड करते हैं, सारे लोग उसकी तारीफ करते हैं, मटिल्डा यार तुम्हारी वाइफ बड़ी अच्छी लग रही है यार, ये लाइसल बड़ी अच्छी लग रही है तुम्हारी वाइफ तो यार, मटिल्डा बड़ी खूबसूरत लग रही है, उसको बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलता है, बड़ी खुश होती है। मटिल्डा रियलाइज शी डिडंट हैव द नेकलेस, लेकिन कुछ टाइम बाद उसको रियलाइज होता है कि उसके गले में नेकलेस है ही नहीं। मिस्टर लॉयसल वेंट आउट टू सर्च एट रेलवे ट्रैक्स, वेंट टू पुलिस स्टेशन, कैब ऑफिसेज एंड गेव एन एडवर्टाइजमेंट। वो जिस कैब में आते हैं वहां चेक करता है, पुलिस स्टेशन में कंप्लीट करता है, रेलवे स्टेशन पे जाके देखता है, लेकिन उसको वो नेकलेस नहीं मिलता। ही टोल्ड हिज वाइफ टू टेल हर फ्रेंड द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस हैड ब्रोकन। वो कहता है कि अब मिल तो रहा नहीं, क्या करे, तो मटिल्डा को सजेस्ट करता है कि तुम ना उससे कह दो अपनी फ्रेंड से कि उसका ना वो टूट गया था, थोड़ा साइड का टुकड़ा क्लैस्प ऑफ नेकलेस ना टूट गया था, वो हम सही करवाते दे देंगे। आफ्टर अ वीक एक हफ्ते बाद क्या आता है, रिप्लेस्ड विद अ सिमिलर वन कॉस्टिंग 36,000 franc, inherited 18,000 franc from his father and rest borrowed, life changed drastically। अब क्या होता है, वो एक हफ्ते बाद तो ढूंढते हैं, उनको नहीं मिलता, वो नकली नेकलेस भी लेने जाती है, नकली कह रहा हूं, उस जैसा नेकलेस लेने जाते तो पता चलता है उसकी कॉस्ट कितनी, 36,000 फ्रैंक, जो कि उसके बस की नहीं था। इसके लिए क्या करते हैं, 18,000 रुपए अपने फादर से लेती है और बाकी उधार लेते हैं, और इस तरह से 36,000 फ्रैंक का वो नेकलेस सिर्फ अपनी झूठी शान, एक ईगो बनाने के लिए, क्योंकि उसे झुकना नहीं था, सॉरी नहीं बोलना चाहती थी वो, किसको, जो लॉयसल फॉरेस्टर थी उनको, लॉयसल फॉरेस्टर कर रहा हूं, जीन फॉरेस्टर जो उनको सॉरी नहीं बोलना चाहती, तो वो उसको लाके दे देती है, और इस तरह से उनकी लाइफ ड्रेस्टिकली मतलब बुरी तरह से चेंज हो जाती है। क्यों भाई, क्योंकि उसने 18,000 उधार लिए होते हैं, 18,000 फ्रैंक चुकाने भी तो है। अब क्या होता है, It took 10 years to repay, looking much older। अब ना वो उसको उधार उतारने के लिए ना 10 साल लग जाते हैं, वो खुद भी मेहनत करती है, अब उसे मेड हटानी पड़ती है, खुद खाना बनाना पड़ता है, झाड़ू पोछा सब कुछ करना पड़ जाता है, और 10 साल वो पैसा उतारने में लग जाते हैं, 18,000 फ्रैंक। वन डे मेट जेन फॉरेस्टर, गॉट टू नो नेकलेस वाज फेक, नॉट वर्थ 500 फ्रैंक। बाद में जब उससे मिलते हैं तो पता चलता है, उसे कुछ टाइम बाद, 10 साल बाद वो मिलती है जेन फॉरेस्टर, वो पूछती है और भाई क्या हाल है, तो वो कहती है हाँ वो ये वैसे बात करते करते फिर उसको पता चलता है कि वो जो नेकलेस था वो फेक था, वो असली नहीं था, और उसकी कीमत तो 500 फ्रैंक से ज्यादा थी ही नहीं। और इस तरह से उस दिन उसको रियलाइज होता है कि उसने अपनी जिंदगी के लाइफ के 10 साल बेकार कर दिए, ये सोचते हुए कि वो नेकलेस असली था, और उसको असली नेकलेस दे के आ गई, वो भी 36,000 फ्रैंक का। तो बच्चों क्लियर हुआ चैप्टर, कुछ भी नहीं है, प्लेन चैप्टर है। इसमें क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन यही बनते हैं कि जो शो ऑफ की लाइफ होती है, जो अमीर लोग होते हैं वो अमीर नहीं दिखते, है ना। जैसे जेन फॉरेस्टर अमीर हो सकती थी, बहुत महंगे नेकलेस भी रख सकती थी, लेकिन उसने बहुत हल्का 500 फ्रैंक का नेकलेस अपने पास रखा हुआ था, पहनती थी, वो इसीलिए अमीर होते हैं। या जो बाकी लोग हैं वो एक्स्ट्रावेगेंट होते हैं, एक्स्ट्रा पैसे खर्च करते हैं, अननेसेसरीली खर्च करते हैं, गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग सोसाइटी में अपना नाम कमाने के लिए, दैट्स व्हाई दे आर स्टिल, दे रिमेन पुअर, वो इसलिए पुअर रहते हैं। क्या ये सच्चाई है? तो हाँ बोलना, बिल्कुल सच्चाई है। पूरी चैप्टर की कहानी बता देना। क्या ये कहानी आपको समझ में आई? क्या बहुत मुश्किल थी कि 3 कैरेक्टर मुश्किल से, जेन फॉरेस्टर, मिस्टर लॉयसल, मटिल्डा। मटिल्डा कैसी लड़की है बताइए आपको, कैसी लड़की मटिल्डा? सेल्फिश है ना, वैसे प्रिटी है ना, बिलोंग टू अ क्लर्क फैमिली, एक क्लर्क फैमिली से बिलोंग करती है, मैरिड टू अ क्लर्क, है ना, विदाउट डॉरी मैरिड कर लेती है। उसके बाद एक वो मैरिज, एक इनविटेशन आता है पार्टी का, उसका हस्बैंड आता है, वो बोलते कुछ पहनने को नहीं है, 400 फ्रैंक का वो ड्रेस ले आती है, उसका हस्बैंड सजेस्ट कर देता है कि भाई अपनी फ्रेंड से बोरो कर लो। वो नेकलेस बहुत उसको कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, वो खो जाता है, बाद में उसको चुकता करने के लिए 18,000 इनहेरिटेड करती है। इंपॉर्टेंट है कि कहां से पैसे वापस करती है, 18,000 इनहेरिटेड करती है अपने फादर से, 18,000 फादर से मिलते 18,000 रुपए वो वहां पे बोरो करती है, और 10 साल बीत जाते हैं उसको उतारने में। वो ओल्ड हो गई है, बूढ़ी नजर आती है ना। अब वो प्रिटी भी नजर नहीं आती है, क्योंकि 10 साल तक मेहनत करती है, मेड हटवा दी है, खुद मेहनत करती है, इस वजह से उसको बहुत ज्यादा सफरिंग का सामना करना पड़ता है। अब इसको कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, आप एक बार इस पे नजर मार लो। मुझे नहीं